Hello student, welcome back to my classes. Today's our topic is सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल. तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन. सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल होता क्या है. सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल जो है वो रिलेशनशिप बताता है तीन लोगों के बीच में, एक कंपनी, एक एम्प्लॉय और कंज्यूमर. लेकिन जैसे कि अब हम देख रहे हैं सर्विस का जो ट्रेंड है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फाई रखने के लिए हमने यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दी है, वो है सिस्टम. इट मीन्स सर्विस मार्केट ट्रायंगल नहीं रहा, अब वहाँ पे चार चीज़ें आ गई हैं और उसमें एक सिस्टम भी जुड़ चुका है. तो एज द नेम सजेस्ट, सर्विस मार्केट ट्रायंगल कैन ऑल्सो बी यूज टू मार्केट सर्विस टू अ कंज्यूमर. इट मीन्स ये जो मार्केट है वो कंज्यूमर्स के लिए है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है. इट मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप रहेगा कंज्यूमर के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में. आइए देखते हैं ट्रायंगल में क्या होता है. जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं. सबसे पहला रिलेशनशिप हमें दिख रहा है कंपनी और कस्टमर के बीच में. सेकंड रिलेशन जो हमें दिख रहा है वो है कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसको हम कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग. थर्ड रिलेशन दिख रहा है हमें कंपनी और सिस्टम के बीच में, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग. फोर्थ रिलेशन, जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है सिस्टम और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसको हम कहेंगे इंटरैक्टिव मार्केटिंग. इसके अलावा दो रिलेशन आप और देख सकते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर और सिस्टम के बीच में और कंज्यूमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में. तो इस तरीके से सर्विस मार्केट ट्रायंगल होता है. लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करते हैं आइए जानते हैं डिटेल में. सबसे पहला रिलेशन जो बताया है वो है कंपनी और कस्टमर के बीच में. कोई भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती हैं वो अपने कस्टमर के लिए करती है. लेकिन जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो आजकल इतना ट्रेंड में आ चुका है, तो कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज कस्टमर को ई कॉमर्स के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे से प्रोवाइड करनी होती है. वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग इज़ टू कम्युनिकेट द सर्विस स्ट्रैटेजी टू द कंज्यूमर. मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी आर नाउ डेज एम्प्लॉयड इन कन्वीनियंसिंग द कस्टमर टू बाय एंड देयर पोटेंशियल पोर्टल ओनली. इट मीन्स कस्टमर जो है वो डायरेक्टली अपने पोर्टल के थ्रू या फिर ई कॉमर्स के थ्रू कंपनीज के प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है. नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है कंपनीज और एम्प्लॉयज़ के बीच में. इट मीन्स यहाँ पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करती है, उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग देती हैं, उनके बिल्ड्स करती हैं, वैल्यूज़ इंक्रीज करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है. तो इस रिलेशन में जब हम बात कर रहे हैं कंपनी टू एम्प्लॉयज़ में, तो कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ इसलिए इंटरेक्ट कर रही है, इसलिए सर्विसेज दे रही है ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कस्टमर्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके. नेक्स्ट रिलेशन है कंपनी टू सिस्टम, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो आज का सिस्टम है वो ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है. टू कीप द कस्टमर हैप्पी, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव सिस्टम नीड टू बी डेवलप्ड. हमें अपने सिस्टम को डेवलप करना होगा. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, 1960 में जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी उसके मुकाबले आज के टाइम पे जो बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें पूरा टोटल सिस्टम चेंज है. जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे नीड्स इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे हमें अपनी सोसाइटीज़ को भी चेंज करना है, कंपनी को अपने सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी चेंज करना है. नेक्स्ट रिलेशन है कस्टमर टू सिस्टम. अब कस्टमर टू सिस्टम इट मीन्स कस्टमर वो डिमांड करता है जो सिस्टम में चलता है. कस्टमर एक दूसरे को देखते हुए जो मार्केट में चल रहा है, जो सिस्टम में चल रहा है, वैसी ही डिमांड करता है. फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन सर्विसेज पहले इतने ट्रेंड में नहीं थी. ऑलरेडी ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी समय से थी लेकिन इतने ट्रेंड में नहीं थी, लेकिन सभी को देखते हुए कस्टमर आज वो चीज़ डिमांड कर रहा है, इसलिए सिस्टम में वो चीज़ आ गई है. ऑल्दो बिल्डिंग सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट, दिस सिस्टम शुड बी मोस्ट यूजफुल टू कस्टमर. यहाँ पे भी हमने यही देखा कि जैसे बैंकिंग सिस्टम जो था वो पहले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कस्टमर की डिमांड की वजह से उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ टू सिस्टम. अब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी सिस्टम को देखते हुए ही ट्रेनिंग लेंगे, उनको भी हमें मोटिवेट करना है, उनको एम्पावरमेंट करना है, ताकि जो कस्टमर से जब वो डील करेंगे या सिस्टम के साथ डील करेंगे तो वो अच्छी तरीके से डील कर सकें. Both employee motivation and empowerment of employees depends on the type of system you handle over to the employees. If the system are very good, अगर अच्छे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सब कुछ ईजिली आ रहा है, तो वो हैप्पीली सेटिस्फाइड कर सकता है कस्टमर्स को जिसके साथ वो डील कर रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द सर्विस ट्रायंगल इज एम्प्लॉयज़ टू कस्टमर, क्योंकि एम्प्लॉय ही है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है.
इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो माना गया है वो है एम्प्लॉयज़ टू कस्टमर। द एम्प्लॉय टू कस्टमर इंटरेक्शन को हम मूवमेंट ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं या क्रिटिकल इंसिडेंट भी कहते हैं। अ सिंगल कस्टमर कैन बिकम डिससेटिस्फाई विद द वे टू एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय इस तरीके से ट्रीट करता है कि कोई भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे कि हम कस्टमर को किंग मानते हैं, अगर हमने कस्टमर को किंग माना है तो ही वो सही तरीके से हम उनके साथ डील करेंगे। अगर एम्प्लॉय किसी प्रकार का भी सही ट्रीटमेंट नहीं करता है कस्टमर को, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, जिसका पूरा सीधा का सीधा इफेक्ट कंपनीज के प्रोडक्शन पे या कंपनी की सेल पे जाएगा। इसलिए ये रिलेशनशिप को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में जो अभी हमने देखा वो 3 पार्ट की मार्केटिंग के साथ डील करता है। इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग और मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग जो रहती है, इट मीन्स इंटरनल लोगों के साथ होती है जो है कंपनीज और एम्प्लॉय, क्योंकि इनके बीच में जो सर्विस है वो बराबर होनी चाहिए। सेकेंड जो हमने देखी वो है एक्सटर्नल मार्केटिंग, जो रहती है कंपनी टू द कस्टमर, जो कि कंपनी के लोगों के साथ नहीं होती लेकिन कंपनी के बाहर के लोगों के साथ होती है। इसका मतलब जब हम मार्केटिंग करते हैं, अपने गुड्स के बारे में बताते हैं कस्टमर को, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मार्केटिंग। तो इंटरैक्टिव मार्केटिंग क्या है? जब एक कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं, जब कस्टमर खुद एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। इंटरनल मार्केटिंग क्या है? होलिस्टिक मार्केटिंग इज मोस्ट यूज्ड व्हेन इंटरनल मार्केटिंग इज इन इफेक्ट। तो इंटरनल मार्केटिंग जो रहेगा वो क्या होता है? इंटरनल मार्केटिंग बेस्ड ऑन द सर्विस ट्रायंगल इन ऑल अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन योर एम्प्लॉयज़। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो एंड कस्टमर्स के साथ सही तरीके से बिहेव कर सकें, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल मार्केटिंग। देन एक्सटर्नल मार्केटिंग फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर। अब एक्सटर्नल मार्केटिंग, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब कस्टमर को देती है और मार्केटिंग करती है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मार्केटिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या कॉमन टाइप ऑफ मार्केटिंग विच वी एज कस्टमर एनकाउंटर इन द मार्केट। द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग कैन बी एडवर्टाइजिंग, हम बाहर के लोगों के साथ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और अलग अलग तरीकों के साथ भी अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। और लास्ट पॉइंट है इंटरैक्टिव मार्केटिंग। Interactive marketing is also a strong way to influence customer. It is most commonly used to help customer come to decision with regard to their purchase decision. Various forms of interactive marketing include personal selling, servicing the customer and interaction with the customer on social media. तो इंटरैक्टिव मार्केटिंग मतलब कि एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बीच का रिलेशन, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर इंटरैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कस्टमर अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा है कि उनकी डिमांड क्या है, और एम्प्लॉयज़ को भी पता चलता है कि कस्टमर की डिमांड कैसी है, ताकि वो आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सके या कंपनी को इन्फॉर्म कर सके। तो ये इस प्रकार से 3 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं मार्केटिंग में। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।